अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे के 27 घंटे बाद शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स को आखिरकार खोज ही निकाला, जो हॉस्टल की छत पर मिला। इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने के पहले आखिरी पलों में क्या कुछ घटा था, क्या कुछ बातचीत हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर्स समेत 242 लोग मौजूद थे। इनमें से एक यात्री की जान बच गई। मरने वालों में राजस्थान में के 13, MP, हरियाणा और बिहार के एक लोग शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने 270 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। इनमें से 7 की बॉडी को DNA टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हादसे से जुड़े आज के 3 बड़े अपडेट फटाफट आप तक पहुंचाते हैं और 3 तस्वीरें भी आप ज़रूर देखिएगा। पहली तस्वीर आप देखें, सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 220 लोगों का DNA सैंपल लिया जा चुका है। शवों की शिनाख्त लगातार की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया, सिविल अस्पताल इसके बाद पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। इधर ब्लैक बॉक्स, जहां पर वो तमाम आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, वो उसकी जांच शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गुजरात पुलिस, DGCA समेत 8 एजेंसियां इसमें शामिल हैं और आखिरकार ब्लैक बॉक्स मिला है। और इस टेस्टिंग के बाद ही ये बात सामने आ जाएगी कि आखिर में को पायलट्स के साथ एयर सेंटर की बातचीत आखिरी क्या हुई थी, मे डे के अलावा क्या कुछ कहा गया था, क्या दोनों इंजन फेलियर थे, क्यों लैंडिंग गियर्स ऊपर नहीं हुए, क्या टेक ऑफ करने की कोशिश की गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में कौंध रहे हैं और इन सब का जवाब इस ब्लैक बॉक्स में छिपा है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि 220 से ज्यादा शवों की शिनाख्त हो चुकी है, यह सूचना मिल रही है, DNA सैंपल भी लिए जा रहे हैं, ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, और क्या अपडेट है इस वक्त बताएं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अब 24 घंटे बाद जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। आखिरी मैसेज क्या, आखिरी सिग्नल क्या रिकॉर्ड हुए थे, अब ये राज जो है उसी से खुल पाएगा, क्योंकि लगातार जो एजेंसियां हैं वो इसे सर्च कर रही थी और जो हॉस्टल की छत है उस पर यह ब्लैक बॉक्स DVR मिला है। तो अब क्या आखिरी मैसेजेस जो कैप्टन सब्बरवाल ने कहे थे इमरजेंसी वर्ड्स के अलावा, उसके अलावा उसमें क्या रिकॉर्ड्स हुए हैं, वो उससे अब साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये घटना क्यों रही। दूसरी बात ये, अगर हम कहें तो 270 जो है शवों अब तक शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। 220 से ज़्यादा सैंपल जो है अभी तक DNA के सैंपल कर लिए गए हैं और 7 शवों की पहचान होकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आज भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में जो दुर्घटना में घायल लोग थे उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस प्लेन हादसे में 8 बड़ी एजेंसियाँ जो हैं वो शामिल है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA भी शामिल है। तो देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल की जो 8 एजेंसियां हैं वो इस पूरी जांच एजेंसियों में शामिल हो गई है और ये पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है काफ़ी दुखद रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह आए थे, स्पॉट का दौरा किया था, उसके बाद जो दुर्घटना में घायल हैं लोग उनसे मुलाकात की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आज घायलों से मुलाकात की, स्पॉट का दौरा किया है और अधिकारियों से पूरी ब्रीफिंग भी उन्होंने ली है, उनके साथ बैठक करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जाँच एजेंसियाँ जो हैं इस पूरे ही मामले में अब काफ़ी तेज़ी से जाँच कर रही है और चूँकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो कई सारे राज अब खुलकर सामने आ सकते हैं। जी रवि, आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर पर अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो अहमदाबाद में हुए हादसे ने देश को झकझोर दिया है। उड़ान भरने से कुछ ही वक्त बाद हुई इस दुर्घटना से जांचकर्ताओं और विमानन विशेषज्ञों के सामने कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं उनसे ये साफ है कि विमान उड़ते वक्त नीचे गिरा है।
अचानक विमान की बिजली ठप हो जाने से ऐसा ही होता है। इससे इंजन बंद हो जाते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम होती है कि किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं। जानकारों के मुताबिक इस हादसे में एक बात खटकने वाली है। विमान की उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर को ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपने भी देखा होगा कि इसका लैंडिंग गियर नीचे ही था। संभवतः पायलट को इंजन में खराबी का पता चल गया हो, उसने संभालने की कोशिश की हो। हादसे को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो सच में कुछ पूछ रहे हैं और सबके मन में कौंध भी रहे हैं। यह तो विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच से ही सामने आएगा। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्यों जब से यह हादसा पेश आया है तब से हर कोई कह रहा है कि ब्लैक बॉक्स को अगर डिकोड कर लिया जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरी पलों में हुआ क्या था। तो आखिर क्या है ये ब्लैक बॉक्स और ये कितना अहम क्यों है, इस रिपोर्ट में आप समझें। बारह जून अहमदाबाद, वक्त 1:39। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन रनवे से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद विमान जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद जबरदस्त धमाके के साथ विमान आग के गोले में तब्दील भी हो जाता है। इस घटना के बाद धुएं का ऐसा गुबार उठा जो अहमदाबाद शहर से कई किलोमीटर दूर से नजर आया। साल के सबसे बड़े हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। 265 मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? आखिर रनवे से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार विमान कैसे हो गया? इसके पीछे तकनीकी खामी रही, पायलट की चूक या फिर कोई और वजह? खैर, विमान हादसे को लेकर कई कयास लग रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमान हादसे की विस्तार से समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति भी गठित करने का फैसला लिया है। लेकिन सच तो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आएगा, जिसे बरामद कर लिया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल से 28 घंटे के भीतर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। यह जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे घटना की जांच में काफी मदद मिलेगी। अब सवाल है कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और इसका काम क्या है? ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जो विमान की ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की परफॉर्मेंस और कंट्रोल इनपुट जैसे तकनीक पैरामीटर्स से डील करता है। वहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट के बीच बातचीत से लेकर रेडियो ट्रांसमिशन और मैकेनिकल साउंड जैसे कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजह पता करना बेहद आसान हो जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 ऑरेंज क्रैश रेजिस्टेंस डिवाइस होते हैं जो भीषण आग या पानी के तेज बहाव में भी नष्ट नहीं होते। यानी अहमदाबाद लंदन फ्लाइट के क्रैश की असल वजह क्या है? हादसे के दौरान क्या पायलट ने फ्लाइट से नियंत्रण खो दिया था? क्या फ्लाइट के दोनों इंजन खराब थे? आखिरी वक्त में पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई? प्लेन में क्या तकनीकी खामियां थी? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स में हो सकते हैं। फिलहाल क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। ब्लैक बॉक्स से ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड समेत फ्लाइट का पूरा डेटा निकाला जाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए 3D कंप्यूटर की मदद ली जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ हफ्तों या कुछ महीनों का समय भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। तो इधर शुक्रवार DGCA ने एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले जांच की जाएगी। सभी रिपोर्ट्स DGCA को सौंपी जाएगी। DGCA ने एयर इंडिया को जेनएक्स इंजन वाले बोइंग विमानों के अतिरिक्त रखरखाव के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश 15 जून से लागू हो जाएगा। यानी अब हर उड़ान से पहले इन जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला, फ्यूल सिस्टम की जांच, यानी ईंधन से जुड़े पैरामीटर सही हैं या फिर नहीं। दूसरा, कैबिन में हवा पहुंचाने वाले सिस्टम और इंजन कंट्रोल सिस्टम की जांच की जाएगी। तीसरा, इंजन में ईंधन डालने और ऑयल सिस्टम की जांच की जाएगी। चौथा, हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच, जो प्लेन के पहिए, ब्रेक ये सब कंट्रोल करता है, इसकी भी जांच की जाएगी। पांचवा, टेक ऑफ के आंकड़े जैसे रफ्तार, हर हफ्ते इंजन का पावर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा पिछले 15 दिन में इन विमानों में जो भी खराबी बार बार आई है उसकी जांच पूरी किए बगैर कोई मेंटेनेंस बंद नहीं होगा और एक नया फ्लाइट कंट्रोल चेक होगा जो हर स्टॉप पर किया जाएगा।